नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। शायद उस घोषणा पत्र में ऐसी घोषणाएं थी जिसको लेके भाजपा तिलमिला गई और उस घोषणा पत्र पे हमला करने के लिए और कोई नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। 6 अप्रैल को अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए, बाद में यूपी सहारनपुर में रैली को संबोधित करते हुए वो लगातार घोषणा पत्र पे हमला कर रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, इसमें भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बू आ रही है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो कुछ बचा था उस पर वामपंथी हावी हो गए हैं। कांग्रेस के पास ना तो सिद्धांत है, न ही नीतियां। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने सब कुछ ठेके पर दिया है और पूरी पार्टी आउटसोर्स कर दी गई है। ये नरेंद्र मोदी जी का लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र पे हमला। इसे मुस्लिम लीग का क्यों कहा? क्योंकि कुछ घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए भी एक दो बिंदु, एक दो घोषणाएं हैं। क्योंकि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए पहली बार बोलती नहीं आ रही है। हर घोषणा पत्र आजादी से लेकर आज तक कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का जिक्र है। भाजपा अल्पसंख्यकों को बहुत दूर रखती है और जब प्रधानमंत्री जी को अल्पसंख्यकों की सहानुभूति लेनी होती है तो फिर वो ट्रिपल तलाक की बात करके मेरे बहनों के साथ मैं कैसा अन्याय हो रहा था और उसे कैसा मैंने न्याय दिलाया, इसकी बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो उसमें फिर मुस्लिम लीग की बू नहीं आती। बहरहाल ये हमने हमेशा देखा कि जब जब चुनाव में बाजी हाथ से पलटती नजर आती है, जब जब चुनाव में तर्कश के सारे तीर खत्म होते हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे हिंदू मुसलमान करने का खुल के प्रयास करते हैं। याद कीजिए वो चुनाव जहां कब्रिस्तान और शमशान की बात हुआ करती थी, 80 बनाम 20% की बात हुआ करती थी, कहीं कन्हैया लाल की बात होती थी तो कहीं शाहीन बाग की बात होती थी। कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली पे बटन दबाकर भाजपा को विजयी करने की बात हुई, लेकिन बजरंग बली का नाम लेने के बाद शायद बजरंग बली ने ही नाम लेने वालों को कौन सा बटन दबाना, इसका विचार दिया हो और भाजपा बुरी तरह से हार गई। हिजाब का मामला हो या फिर हलाल या झटके का मामला हो या एक दर्जी की हत्या हो राजस्थान में, हर जगह हिंदू मुस्लिम का कलर दिया जाता है। क्योंकि भाजपा जानती है कि जब तक हिंदू मुस्लिम करेंगे नहीं तब तक बहुसंख्यक हिंदुओं को एक छाते में लाने का उनके पास और कोई हथियार नहीं है। जो तथाकथित विकास की बातें होती है, जो तथाकथित देश को आगे और विश्व गुरु बनने की, तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की जो बातें होती है, वो इतनी ढकोसली है, इतनी फरेब और झूठ से भरी हुई है कि स्वयं उनको भी शायद उस पर ज्यादा बात करने में शर्म आ रही होगी। इसलिए या तो राम मंदिर 370 भी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुस्लिम, हिंदू इसी को लेके है। सीए ये भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू को ही लेके है। और अब कांग्रेस का घोषणा पत्र भी इन्हें मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखाई देता है। तो मुस्लिम लीग से इतना परहेज क्यों? और देश के आजादी में क्या मुस्लिम लीग का जितना योगदान था उतना योगदान कभी संघ का भी रहा हो? तब तो भाजपा या स्वयंसेवक संघ तो जीवित ही नहीं थे। लेकिन कई बार हिंदू महासभा के आड़ या आरएसएस के आड़ जो काम हो रहे थे वो अंग्रेजों के समर्थन करने वाले थे।
जब महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया और तब कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद थे, एक मुस्लिम थे, क्या इस देश के इतिहास ने मुसलमानों ने कभी भारत की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी? लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ने वाला सिपाही यदि मुस्लिम हो तो वर्तमान सरकार की नजर से वो राष्ट्रद्रोही ही होता है। कुल मिलाकर उस समय श्यामाचरण मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पितृपुरुष माने जाते हैं भाजपा और जनसंघ के, इन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल को पत्र लिखकर ये कहा कि हम आपके साथ हैं और इस भारत छोड़ो आंदोलन को कैसा दबाया जा सकता है इसकी रूपरेखा मैं आपको बताता हूं करके पत्र लिखे। 1944 में यदि मुस्लिम लीग इतनी बुरी है कि दो क्लॉजेस, दो घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए या अल्पसंख्यकों पे करने पर वो मुस्लिम लीग का हो जाता है घोषणा पत्र, तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात का जवाब दें, जेपी नड्डा जी इस बात का जवाब दें, अमित शाह जी इस बात का जवाब दे, राजनाथ सिंह जी इस बात का जवाब दे, योगी आदित्यनाथ इस बात का जवाब दे कि 1940 में जब सरकारें बनी थी तब तत्कालीन बंगाल, क्योंकि उसमें पूर्व पश्चिम बंगाल नहीं था, पूरा बंगाल था, सिंध, क्योंकि तब पाकिस्तान भी अलग नहीं था तो सिंध भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन 3 जगहों पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई थी। तब मुस्लिम लीग, क्योंकि सत्ता का मक्खन यदि चाहिए तो फिर मुस्लिम लीग भी समझ में आती है। कुछ अंधभक्त ये कह सकते हैं कि तत्कालीन मुस्लिम लीग इतनी बुरी नहीं थी। अब मैं वर्तमान में आता हूं। पीडीपी एक राजकीय दल है जम्मू कश्मीर का, जो आतंकवादियों का समर्थन करता है और एक बार नहीं कई बार उन्हें आतंकवादी समर्थित राजकीय दल कह के भाजपा उनकी अवहेलना करती थी। भाजपा ने उन्हीं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। जिस बाला साहेब ठाकरे का नाम लेते हुए मोदी जी नहीं थकते, एकनाथ शिंदे रैली में बाला साहब की चेयर खाली रखते हैं कि बाला साहब साक्षात चेयर खाली रखने से ही मेरे साथ है। उद्धव ठाकरे को रोज गालियां दी जाती है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ समर्थन से सरकार बनाई, तो उन्होंने बाला साहब के हिंदुत्व को डाइल्यूट किया। लेकिन इन तमाम लोगों को शायद इतिहास पता नहीं, बाला साहब के जीवित होते हुए शिवसेना ने कई राजनीतिक दलों के साथ समय समय पे गठबंधन किया। उसमें इंदिरा कांग्रेस भी शामिल थी, उसमें कांग्रेस ओ भी शामिल थी, और 1970 के दशक में तो शिवसेना ने एक महानगर पालिका का चुनाव मुस्लिम लीग के साथ में लड़ा। क्या उस बाला साहब ठाकरे को आज नरेंद्र मोदी जी नकारेंगे, जिन्होंने डायरेक्ट मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ा, जिन्होंने डायरेक्ट मुस्लिम लीग के समर्थन से सरकारें बनाई? वो तो आपके प्रिय है, आपके गाले के ताबीज है, और मात्र अल्पसंख्यकों के लिए 2 घोषणाएं क्या किसी घोषणा पत्र में आती है तो उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखाई देता है और उस पे पूरी वाम पंथ की छवि दिखाई देती है, क्योंकि उस घोषणा पत्र में गरीबों के लिए बहुत सारी बातें कही है। ये सभी राजनीतिक दलों के लिए शर्म की बात है कि देश आजाद होने के 75 साल भी बाद हुई, यदि गरीबों की चिंता करनी होती है, इसका मतलब गरीबी का उन्मूलन कभी हुआ ही नहीं। उस पाप में यदि कांग्रेस भागीदार है तो 10 साल से बीजेपी और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की 6-7 साल सरकार रही है, ऐसे 15-16 साल के पाप की भागीदारी वो भी है। लेकिन चुनाव में जब हताशा दिखाई देती है, चुनाव में जब विद्रोह दिखाई देता है, चुनाव में जब पैरों के नीचे की जमीन खिसकती दिखाई देती है,
तो फिर भाजपा को हिंदू याद आता है, फिर भाजपा को राम याद आता है, फिर भाजपा को तमाम विरोधी पक्ष पाकिस्तान की मदद लेते हुए दिखाई देते हैं। और उस हद तक जिस नीतीश कुमार को गोद में लेके आज बैठे हैं, जिस नीतीश कुमार ने हाल ही में प्रधानमंत्री के चरण छुए हैं, उस नीतीश कुमार के डीएनए पे भी इसी सरकार ने, इसी प्रधानमंत्री जी ने सवाल उठाया था। और अमित शाह जी ने यही कहा था बिहार में, यदि बीजेपी हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। इसके मायने आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ये पाकिस्तानी समर्थक राजनीतिक दल थे। सवाल पाकिस्तानी समर्थक होने का नहीं है। जबान में हड्डी नहीं तो बोलने में क्या जाता है। पाकिस्तान का नाम लो, मुसलमानों का नाम लो, कम से कम इस बहाने तो हिंदू साथ आएगा। हिंदुओं को साथ लाने के लिए, हिंदुओं के भलाई का एजेंडा चलाने की ना इनकी कुवत है, ना इनकी नियत है। क्योंकि जब एजेंडे चलते हैं सरकार में आने के बाद, तो चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए चलते हैं। आज खड़गे जी ने भी ट्वीट करके कड़ा जवाब दिया, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कड़ा जवाब दिया। लेकिन अब ये हिंदू मुसलमान लगातार बढ़ता जाएगा। प्रधानमंत्री जी को हर विपक्ष में मुस्लिम, मुगल, औरंगजेब ये सब दिखाई देंगे, क्योंकि वो स्वयं को हिंदू के ध्वजवाहक मानने लगे हैं। ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व इस देश पे कितना भी थोपे तो नहीं थोपे जाएगा, क्योंकि हिंदू एक ऐसी परंपरा है, जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी संघ के सोच को बहुत कम जगह मिलती है। फिर भी ये लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे। इसलिए ये खड़गे जी का ट्वीट आने के बाद मुझे लगा कि इसका विश्लेषण करना जरूरी है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल अजीत जी का।